नमस्कार, आप सभी को कवि राजीव शर्मा का आ गया हूं मैं आपके बीच एक बार फिर से लेकर काव्य कुंज जैसा कि आप जानते ही हैं, इसमें गीत होते हैं, गज़लें होती है, प्रेरक प्रसून के तहत प्रेरणादायी कविताएं होती है, धर्म की बात होती है, अध्यात्म की बात होती है और बात होती है राष्ट्रीय एकता की। तो आइए आज के काव्य कुंज में आपका अभिनंदन करते हुए हम चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जहां पर गीत गुल सेगमेंट के तहत अपने गीत लेकर उपस्थित हो रहे हैं पठानकोट से आए हुए श्री ओम प्रकाश शर्मा जी। ओम प्रकाश शर्मा जी आखिर क्या कहना चाहते हैं अपने गीत के माध्यम से, आप सुने और तय करें कि उनकी कहन में कितना दम है। मुझे कैसा डर ईश्वर मेरे नाल है, आहो ओ आहो हो। मुझे कैसा डर ईश्वर मेरे नाल है, हर पल कितना वो रखता ख्याल है। हो हर पल कितना वो रखता ख्याल है। हो शावा मुझे कैसा डर ईश्वर मेरे नाल है, आहो हा आहो हे आहो। मुझे कैसा डर ईश्वर मेरे नाल है, सच्चे पातशाह को दिल में बसाए, दुनिया के झांसे में यूं ना फंस जाए। हो सच्चे पातशाह को दिल में बसाए, दुनिया के झांसे में यूं ना फंस जाए। हो सोनी दित्ती जिंदड़ी उसकी कमाल है, हाँ सोनी दित्ती जिंदड़ी उसकी कमाल है। मुझे कैसा डर ईश्वर मेरे नाल है, मुझे कैसा डर ईश्वर मेरे नाल है, कितना वो हर पल रखता ख्याल है। मुझे कैसा डर ईश्वर मेरे नाल है। हो बल्ले उसकी रहमतों का शुक्र मनाइए, तुर की बाणी को सिमर सुख पाइए। हो उसकी रहमतों का शुक्र मनाइए, तुर की वाणी का सिमर सुख पाइए। हो जागे भाग मेरे दाता हो गया दयाल है, हो जागे भाग मेरे दाता हो गया दयाल है। हो शावा मुझे कैसा डर ईश्वर मेरे नाल है, हो मुझे कैसा डर ईश्वर मेरे नाल है, आहो ओ आहो। हर पल कितना वो रखता ख्याल है। हो मुझे कैसा डर ईश्वर मेरे नाल है, मुझे कैसा डर ईश्वर मेरे नाल है, मुझे कैसा डर ईश्वर मेरे नाल है। हो शाबा। ओम शांति, धन्यवाद, शुक्रिया। बहनों और भाइयों, देवियों और सज्जनों, ऐसा कहा जाता है कि जो डर गया समझो मर गया। इसलिए इस गीत में कहा गया कि किसी भी किस्म का डर इंसान के ज़हन में पैबस्त नहीं हो, क्योंकि उसके साथ ईश्वर है, उसके साथ गॉड है, उसके साथ परमात्मा शिव है, उसके साथ असीम अनुकंपा है उस परवरदिगार की, जिसकी इनायत से ये सारी सृष्टि संचालित होती है और खुशनुमा माहौल बनाती है। इसलिए हम चलते हैं खुशनुमा जी की तरफ। खुशनुमा जी जो भारत की राजधानी दिल्ली के निकटस्थ नोएडा से आए हैं। मनोज आपका नाम है, आप राजयोगी होते हैं और अपनी बात कहने के कई कई तरीकों में से आपने एक बेहतरीन तरीका चुना है। सूफी सुमन सेगमेंट के तरफ एक सूफियाना अंदाज को लेकर मनोज भाई के साथ चलते हैं हम। भाइयों बहनों, ईश्वर के इस धरा पर हुए अवतरण के दुर्लभ नज़ारे को अल्फाज में समाने और दिखाने का प्रयास करती है नज़्म इल्म आफताब। वो ज़मीं पे तेरा आना इल्म आफताब था, वो ज़मीं पे तेरा आना इल्म आफताब था, वो रहमत लुटाना रोशन महताब था। वो ज़मीं पे तेरा आना इल्म आफताब था, वो रहमत लुटाना रोशन महताब था। भूल गया
वो सुध-बुध देह दुनिया की, भूल गया वो सुध-बुध देह दुनिया की। देखा जिसने, अरे देखा जिसने वो तेरा रूहानी रुहाब था। वो ज़मीं पे तेरा आना इल्म आफ़ताब था। जिसने देखा फिर निखर गया नसीब उसका, जिसने देखा फिर निखर गया नसीब उसका। नज़ारा उस पल का, नज़ारा उस पल का, नज़ारा उस पल का वो दुर्लभ व नायाब था। वो ज़मीं पे तेरा आना इल्म आफ़ताब था। तकदीर वालों ने ही पाया वो मंज़रे नूर। था रूबरू वो, था रूबरू वो, था रूबरू वो जिसका शिद्दत से इंतखाब था। वो ज़मीं पे तेरा आना इल्म आफ़ताब था। मुखातिब था खुद ही वो पाक परवरदिगार कि जिक्र से ही जिसके, कि जिक्र से ही जिसके, कि जिक्र से ही जिसके होता लुत्फ़ लाजवाब था। वो ज़मीं पे तेरा आना इल्म आफ़ताब था। और बदी ने जब जब ललकारा नेकी को, बदी ने जब जब ललकारा नेकी को, कयामत अस्काम से वो लाया इंकलाब था। वो ज़मीं पे तेरा आना इल्म आफ़ताब था। बनाने आया वो इस कायनात को जन्नत फिर से, सच किया हर आंख में जो सुख का ख्वाब था। वो ज़मीं पे तेरा आना इल्म आफ़ताब था। उसके आने से ही कायम है अनगिन उम्मीदें, उसके आने से ही कायम है अनगिन उम्मीदें। सागर वही तो मेरे सुखों का बेहिसाब था। वो ज़मीं पे तेरा आना इल्म आफ़ताब था। गम ज़माने के भी तेरी यादों में भुलाए मैंने, तेरे इश्क का मेरी रूह में खिला गुलाब था। वो ज़मीं पे तेरा आना इल्म आफ़ताब था। समा गए हर रंज़ गम के ज़जीरे उसमें, समा गए हर रंज़ गम के ज़जीरे उसमें। चैनो अमन का वो एक बेजिहत सैलाब था, चैनो अमन का वो एक बेजिहत सैलाब था। वो ज़मीं पे तेरा आना इल्म आफ़ताब था, इल्म आफ़ताब था। अब तो हर राह में नजर आए जो उजाले मुझको, अब तो हर राह में नजर आए जो उजाले मुझको। खुशनुमा वो तेरे रहनुमा का खुदाई शबाब था। वो ज़मीं पे तेरा आना इल्म आफ़ताब था, वो ज़मीं पे तेरा आना इल्म आफ़ताब था। वो रहमतें लुटाना रोशन महताब था। वो ज़मीं पे तेरा आना इल्म आफ़ताब था, इल्म आफ़ताब था। नमस्कार, प्रणाम, ओम शांति। तो अभी आपने खुशनुमा जी से सूफ़ी सुमन के तहत उनके सूफियाना अंदाज की बातें सुनी। आशा है आपको पसंद आई होगी। और चलते हैं हम विवेद बहार की तरफ, जहां पर श्रोताओं के बीच से आमंत्रित करते हैं हम उनकी रचना धर्मिता को सैल्यूट करने के लिए उनकी कविताएं। देखते हैं आज किसे सैल्यूट पहुंचता है काव्यकुंज का रचना धर्मी साहित्यकार के प्रति। अंधेरे में ख्वाब गुनगुनाती है ज़िंदगी, चुपके से आकर कानों में कुछ कहती है ज़िंदगी। अंधेरे में ख्वाब गुनगुनाती है ज़िंदगी, चुपके से आकर कानों में कुछ कहती है ज़िंदगी। सुनी बातें अनसुनी कर देते लोग, जहाँ अनकही बातें सुन लेती है ज़िंदगी। सुनी बातें अनसुनी कर देते लोग, जहाँ अनकही बातें सुन लेती है ज़िंदगी। कदम हम बढ़ाते ताल मिलाती है ज़िंदगी, कदम हम बढ़ाते ताल मिलाती है ज़िंदगी। शतरंज की बाजी हमारी चाल चलती है ज़िंदगी, कदम हम बढ़ाते ताल मिलाती है ज़िंदगी। शतरंज की बाजी हमारी चाल चलती है ज़िंदगी। सुनती सुनाती हंसाती रुलाती सदा साथ निभाती है ज़िंदगी। सुनती सुनाती हंसाती रुलाती सदा साथ निभाती है ज़िंदगी। ओम शांति। तो ये था आज का काव्यकुंज। आशा करते हैं आपको आज का काव्यकुंज पसंद आया होगा। इजाज़त दीजिए कवि राजीव शर्मा को। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हैप्पी रहें और कहते रहें सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, सादर जय हिंद और ओम शांति।